नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। महिला रोजगार योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपए की पहली किस्त दी जा रही है। इस सहायता राशि से महिलाएं छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, रोजगार के अवसर बढ़ा सकती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती है। बिहार के एक और जिले में नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से पिंक बस सेवा शुरू होने जा रही है। इन्हें महिला ड्राइवर चलाएंगी। महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस अभी पटना समेत 5 जिलों में चलाई जा रही हैं। बिहार के सहरसा जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 31 दिसंबर से पहले अपने राशन कार्ड से जुड़े जरूरी काम निपटा लें, अन्यथा आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। ऐसा होने पर आपको सरकार की 7 योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत सहायता देती है। इस योजना में पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इससे महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं और अपनी आय बढ़ा सकती हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। लेबर कार्डधारी मजदूरों को आर्थिक सहायता के रूप में 31 दिसंबर को 5,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यह राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों को राहत देने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर युवाओं और महिलाओं के बीच काफी चर्चा हो रही है। राज्य सरकारें बेरोजगारी कम करने और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्क फ्रॉम होम आधारित योजनाओं पर जोर दे रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत यह जानकारी सामने आ रही है कि 10वीं और 12वीं पास युवाओं को घर बैठे ऑनलाइन काम करने का अवसर मिल सकता है, जिसमें हर महीने 15,000 रुपए से 35,000 रुपए तक कमाई होने की संभावना बताई जा रही है। सबसे खास बात यह कही जा रही है कि इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल आने जाने में सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाती है। इससे समय की बचत होती है, पढ़ाई में नियमितता बढ़ती है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। गरीब व मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार पेंशन धारकों को जनवरी महीने से हर माह 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यह राशि 3,000 रुपए होगी, सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनकी दैनिक जरूरतों में सहायता करना है। अररिया जिले के सिकटी और कुर्साकांता प्रखंडों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत गांवों में आधुनिक विवाह भवन बनेंगे। कुल 27 पंचायतों में से 2 में जमीन चिन्हित हो चुकी है, बाकी में तलाश जारी है। प्रत्येक भवन पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सुविधा मिलेगी। यह योजना बारात ठहरने और विवाह समारोह की परेशानियों को दूर करेगी। भोजपुर जिले में 71,000 से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। 30 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी न करने पर उनके जॉब कार्ड रद्द हो जाएंगे और आवास सहित मनरेगा की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिले में कुल 2.10 लाख जॉब कार्ड में से 1.39 लाख का ई-केवाईसी हो चुका है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जी राम जी योजना के तहत ई-केवाईसी अनिवार्य है किया गया है। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क और अन्य इकाइयां स्थापित होंगी। वेजफेड के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में तहखाना है, जिसमें सोना चांदी और भारी कैश हो सकता है। उन्होंने सरकार से इसकी निगरानी रखने की मांग की है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सरपंच की दबंगई सामने आई है। मछली कारोबार के विवाद में आरोपी सरपंच ने कटरा थाना के दारोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जख्मी दारोगा का कटरा अस्पताल में इलाज कराया गया। एसएसपी सुशील कुमार ने आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। सरपंच फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में अगले 3 दिनों 3 तक भयंकर ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस द्वारा 29 जिलों में शीत दिवस की भी चेतावनी है। मगध महिला कॉलेज पटना में जल्द ही G+6 साइंस ब्लॉक और आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कॉलेज में ई-लाइब्रेरी सुविधा भी शुरू की जा रही है जिससे छात्राएं ऑनलाइन पुस्तकों का अनुरोध कर सकेंगी। हालांकि कॉलेज की वेबसाइट 7 दिनों से हैक है, जिससे छात्राओं की जानकारी की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। तकनीकी टीम इसे ठीक करने में जुटी है। बिहार सरकार जमीन निबंधन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। अब प्लॉट के निबंधन के समय GIS मैपिंग की जाएगी, जिसमें अक्षांश, देशांतर और तस्वीर अपलोड होगी। इससे सत्यापन आसान होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग यह सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ई निबंधन से अब तक 6.2 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन डीड मिली है, जिससे नागरिक सुविधाएं बेहतर हुई हैं। जदयू ने 2026 तक 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर तक अभियान चलाने की रणनीति बनाई। इस अभियान का उद्देश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय के विजन को आम जनता तक पहुंचाना है, जिससे पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत हो सके। बिहार में गरीब परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने RTE अधिनियम 2009 के तहत ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। पंजीकरण 2 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसके बाद सत्यापन और स्कूल आवंटन होगा। राज्य सरकार इन बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी, जिससे कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिल सकेगी। प्रस्तावित सुल्तानगंज हवाई अड्डा देश का 22वां और बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। वायुयान संगठन निदेशालय ने इस एयरपोर्ट की साइट क्लियरेंस के लिए जरूरी दस्तावेज भागलपुर DM से मांगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना साहिब का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रकाश पुंज, बहुउद्देशीय प्रकाश केंद्र, निर्माणाधीन वॉच टावर, OP शाह सामुदायिक भवन और कंगन घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने आवास, साफ सफाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा राजस्व अधिकारियों के खिलाफ की जा रही अमर्यादित टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की है। संघ ने कहा कि मंत्री सार्वजनिक मंचों से अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे विभाग की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने इसे गैर संवैधानिक और तमाशाई शासन शैली बताया और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। पटना सिटी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेड में शामिल एक वाहन ने यातायात DSP 3 अजीत कुमार को टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लेने प्रकाश पुंज पहुंचे थे। वाहन के अचानक पीछे हटने से DSP असंतुलित होकर गिरे, जिससे उनके हाथ पैर में हल्की चोटें आईं। समय पर गाड़ी रुकने से बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ। मधेपुरा के बुधमा में 8.6 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट का निर्माण हो रहा है। यह परियोजना दुग्ध उत्पादन बढ़ाएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और 3,500 महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़कर सशक्त बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित इस प्लांट का उद्देश्य कच्चे दूध की गुणवत्ता बनाए रखना और पशुपालकों को बेहतर बाजार व उचित मूल्य प्रदान करना है, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान या बिजली कटौती के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहने को कहा है। फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप के जरिए साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि आधिकारिक संदेशों में मोबाइल नंबर नहीं होते और केवल अधिकृत ऐप व वेबसाइट का उपयोग करने की सलाह दी। साइबर ठगी की शिकायत टोल फ्री नंबरों पर की जा सकती है।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 दिसंबर को हवेली खड़गपुर के अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर ने तैयारियों का जायजा लिया। इस अस्पताल से आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा। उप मुख्यमंत्री खड़गपुर झील के सुंदरीकरण और नए बोटिंग चैनल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन कार्यक्रम की व्यापक तैयारी कर रहा है। इंडियन रेलवे पत्थरमारों से परेशान है। बिहार में 3 दिनों में दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया है। शनिवार को पत्थरमारों ने समस्तीपुर दुबहा स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारा। इससे ट्रेन के चेयर कार का एक कांच टूट गया है। हालांकि उस सीट पर सवार यात्री सुरक्षित है, उन्हें कोई चोट नहीं आई। लेकिन इस वारदात से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ गई है। टीम बनाकर छानबीन शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में लगभग 350 विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह को क्षेत्रीय स्वास्थ्य अपर निदेशक बनाया गया है। कहलगांव और नवगछिया सहित विभिन्न स्थानों पर नए चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर जयप्रकाश सिंह लखीसराय के सिविल सर्जन और डॉक्टर अशोक सिंह जमुई के सिविल सर्जन बने हैं। सभी स्थानांतरित चिकित्सकों को नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में टॉय ट्रेन के परिचालन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। पर्यावरण मंत्री डॉ प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5,81,73,738 रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारतीय रेल के दानापुर डिवीजन से संपर्क किया जाएगा। 3.7 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और इसमें बैटरी ऑपरेटेड इको फ्रेंडली इंजन और 4 कोच होंगे, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे। भारतीय रेलवे ने 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में ट्रेन संचालन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसमें बिहार के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया शामिल हैं। इसका उद्देश्य भीड़-भाड़ कम करना और बेहतर यात्री सेवाएं प्रदान करना है। योजना में नए प्लेटफॉर्म, टर्मिनल विस्तार, आधुनिक सिग्नल प्रणाली और अतिरिक्त ट्रैक शामिल हैं। यह पहल चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई दोनों को लाभ मिलेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू सबौर मखाना की विशिष्ट किस्म सबौर मखाना 8 को 9 गैर पारंपरिक राज्यों में विस्तारित करेगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय 255 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम मखाना की आपूर्ति करेगा। 100 क्विंटल बीज उपलब्ध कराएगा, जिससे लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होगी। यह पहल मखाना को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाएगी। बिहार में 55 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले बड़े फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इसका मास्टरमाइंड बेतिया का रहने वाला है। उसने कई अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया और कई लोगों से गेमिंग ऐप के जरिए एवं एटीएम कार्ड में ग्लू लगाकर खाते से करोड़ों रुपए निकाल लिए। बिहार में सर्द हवा और धूलकणों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अनुसार अररिया, कटिहार, किशनगंज और बेतिया जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 के पार खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पटना सिटी का AQI भी 201 रहा। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ने से प्रदूषक नीचे जमा हो जाते हैं। संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भागलपुर से होकर गंगा नदी में बड़े जलयान चलेंगे, जिसके लिए माणिक सरकार घाट पर ड्रेजिंग हो रही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जिलाधिकारी को गंगा की गोद से अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा है। हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 घोषित है। इस परियोजना से माल ढुलाई सस्ती होगी, शहर को स्वच्छ जल मिलेगा और भूजल स्तर बढ़ेगा। रेलवे नए साल में बिहार से मुंबई, दिल्ली, सूरत और अमृतसर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे की योजना के तहत मुजफ्फरपुर से सूरत, समस्तीपुर से अमृतसर, पटना से मुंबई और दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। लखीसराय में जिला स्थापना के 32 साल बाद शिक्षा विभाग को अपना नया भवन मिलने वाला है। 3 करोड़ की लागत से कबैया थाना के सामने बन रहा 4 मंजिला शिक्षा भवन लगभग पूरा हो चुका है। इसमें डीईओ सहित सभी डीपीओ कार्यालय और आधुनिक सुविधाएं होंगी। वर्तमान में अलग अलग जगहों पर चल रहे कार्यालय अब एक छत के नीचे एकीकृत होंगे, जिससे कामकाज में तेजी आएगी और शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। नए साल में इसके शुभारंभ की उम्मीद है।
बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में रिक्तियों की संख्या दोगुनी कर दी है। अब कुल 24,492 पदों पर नियुक्ति होगी। पहले 13,000 से बढ़ाकर 23,175 सीटें की गई थीं और अब 1,317 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ी गई हैं। परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी और फॉर्म भरने की 15 जनवरी है। अनुमान है कि आवेदकों की संख्या 40 लाख पार कर सकती है। वैशाली जिले में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत 19 से 25 दिसंबर तक 122 शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में कुल 23,335 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 22,187 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने शेष 1148 लंबित मामलों को 48 घंटे के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। नगर निकाय 2026 से 27 के बजट निर्माण हेतु नागरिकों से सुझाव मांग रहे हैं। पटना और मसौड़ी जैसे शहरों में सड़क, नाला, सफाई, जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केंद्रित प्रस्ताव आमंत्रित हैं। यह पहल जनभागीदारी बढ़ाने और बजट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए है। सुझाव लिखित रूप में या ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। मसौड़ी के लिए अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 है। सार्वजनिक रूप से एक राज्यसभा सीट की मांग कर रहे हम सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने ही नसीहत दे दी है। संतोष ने कहा कि ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से करने से परहेज करना चाहिए। बिहार में कोहरे और सर्द पछुआ हवाओं के कारण शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए 30 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 31 दिसंबर तक मौसम में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन के कारण 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक पुंडाग में रांची घोड्डा एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया है। भागलपुर स्टेशन पर रेलवे अधिकारी यात्रियों की सुविधाओं और अवैध हॉकरों की जांच कर रहे थे, जबकि यात्री पटरियां पार कर रहे थे। ठंड के कारण भागलपुर हावड़ा, जमालपुर और साहिबगंज रूट पर पटरियों का रखरखाव भी युद्ध स्तर पर जारी है। दरभंगा में भीषण ठंड के बावजूद शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापना शाखा में एक शिविर आयोजित किया गया। इसमें शिक्षकों के विभिन्न बकायों से संबंधित 555 आवेदन प्राप्त हुए। डीपीओ की पहल पर आयोजित इस शिविर में प्राप्त आवेदनों का अध्ययन कर समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षकों ने इस पहल की सराहना की, लेकिन निष्पादन के लिए समय सीमा तय करने की मांग भी की। आईआईटी पटना में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है, जिससे बिहार और पूर्वांचल में शोध कार्यों को गति मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि देश में अब तक 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित हो चुके हैं, 27 जिनकी कुल क्षमता 39 पेटाफ्लैप्स है। परम रुद्र 838 टेराफ्लैप्स क्षमता वाला है और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी घटकों से निर्मित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में टॉय ट्रेन के परिचालन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। पर्यावरण मंत्री डॉ प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5,81,73,738 रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारतीय रेल के दानापुर डिवीजन से संपर्क किया जाएगा। 3.7 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा और इसमें बैटरी ऑपरेटेड। बिहार सरकार सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां बना रही है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर युवाओं और महिलाओं के बीच काफी चर्चा हो रही है। राज्य सरकारें बेरोजगारी कम करने और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्क फ्रॉम होम आधारित योजनाओं पर जोर दे रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत यह जानकारी सामने आ रही है कि